हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुनीत और आज हम पढ़ रहे हैं द हॉन्टेड होटल। हॉन्टेड यानी कि भूतिया, होटल यानी कि जो विश्रामालय होता है, उसको जनरली होटल ही बोला जाता है। तो एक भूतिया होटल है, उसकी ये कहानी है। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे इसमें, और यदि आपको पहले से भी वो वर्ड पता होंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ स्मॉल टाउन, इन यानी कि में, अ यानी कि एक, स्मॉल यानी कि छोटे, टाउन यानी कि कस्बे, एक छोटे कस्बे में देर वॉज एन ओल्ड होटल। देर यानी कि यहाँ पे वहाँ का यूज नहीं है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए देर लगाया गया है। वॉज एन ओल्ड होटल यानी कि एक पुराना जो है होटल था, एक पुराना होटल था। दैट जो वॉज सैड, जो कहा जाता था, वॉज सैड कहा जाता था। टू बी हॉन्टेड, हॉन्टेड यानी कि वह भूतिया है ऐसा कहा जाता था। और किसके द्वारा भूतिया है? बाई यानी कि किसके द्वारा भूतिया है वो? द घोस्ट, द घोस्ट जो भूत है, ऑफ था, का, अ फॉर्मर, अ फॉर्मर यानी कि पुराने, गेस्ट, गेस्ट यानी कि पुराने अतिथि का एक भूत है। हु जो नेवर यानी कि कभी नहीं, चेक्ड आउट, चेक्ड आउट यानी कि चेकिंग आउट एक प्रोसेस होता है जब आप होटल में जाते हैं, उसको चेक इन बोलते हैं। जब होटल से आप सारी फॉर्मेलिटीज़ करके पैसे वैसे दे के जब निकलते हैं तो उसको चेकड आउट बोलता है। तो जो एक पुराना घोस्ट है, पुराना गेस्ट है, वो घोस्ट बन गया है क्योंकि उसने कभी चेकआउट ही नहीं किया होटल से। द होटल जो होटल है वो था अबेंडेंड, अबेंडेंड यानी कि ऐसे ही खाली पड़ा था, उसका कोई देखभाल नहीं हो रहा था, खाली पड़ा था। फॉर ईयर्स, फॉर ईयर्स यानी कि सालों से, सालों से वह खाली पड़ा था। अनटिल, अनटिल यानी कि जब तक। ए न्यू ऑनर, न्यू यानी कि नया, ऑनर यानी कि मालिक, जब तक नया मालिक नहीं आया। नेम्ड, नेम्ड यानी कि उसका नाम था लीसा, तो लीसा नाम का जो उसके नए मालिक हैं वो नहीं आए तब तक वह खाली पड़ा था। ओके नेम्ड, ओके लीसा, ओके डिसाइडेड टू रिनोवेट। ओके जब तक लीसा नहीं आई, डिसाइडेड यानी कि निर्णय किया, टू रिनोवेट, रेनोवेट यानी होता है उसका नवीनीकरण करना, मरम्मत करना। इट, इट यानी कि उसकी, तो उसकी मरम्मत करना। एंड और टर्न इट, टर्न, टर्न यानी कि बदलना, इट यानी इसे, इनटू यानी में, अब बुटीक होटल, बुटीक होटल। अब बुटीक होटल का मतलब होता है जो स्टाइलिश होटल होते हैं, जिसमें कुछ ऐसा फैसिनेटिंग होते हैं, जिसमें फैशन ज़्यादा किया हुआ रहता है, उनको बुटीक होटल बोला जाता है। तो जब तक उसको बुटीक होटल में नहीं बदल दिया गया तब तक वह सालों से ऐसे ही खाली पड़ा था। तो ये इसमें बताया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस, ऑन यानी कि पर, द फर्स्ट डे यानी कि पहले ही दिन, ऑफ बिजनेस, बिजनेस जो व्यापार का पहला दिन होता है, तो यहाँ पे होटल की ओपनिंग हुई है इसलिए इसको फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस बोला गया। यहाँ पे जो पहला दिन था बिजनेस का। स्ट्रेंज थिंग, स्ट्रेंज थिंग यानी कि अजीब अजीब, थिंग्स यानी कि चीज़ें। स्टार्टेड, स्टार्टेड यानी शुरू हुई। टू हैपन, टू हैपन यानी कि घटित होना, हैपन यानी घटित होना। तो पहले ही दिन से स्ट्रेंज, अजीब अजीब चीज़ें जो हैं वो घटित होना शुरू हो गई। गेस्ट, गेस्ट जो मेहमान है, गेस्ट जो मेहमान है, प्लूरल है यहाँ पे। रिपोर्टेड, रिपोर्टेड यानी कि सूचित करने लगे, ऐसे कि भी कंप्लेन करने लगे कि हेयरिंग अरी नॉइसेस। ओके, अरी नॉइसेस होता है जो भयानक आवाज़ होती है, डरावनी, तो वो सब के सब उन्हें सुनाई देती थी, तो वो लोग रिपोर्ट करने लगे कि ये भयानक आवाज़ें सुनाई देती हैं। फीलिंग कोल्ड स्पॉट, फीलिंग यानी महसूस करने लगे, कोल्ड स्पॉट यानी कि ठंडे स्थान, स्पॉट्स यानी कि ऐसे कहीं कहीं पे होटल में ठंड लगती थी उनको ज़्यादा, तो ऐसे वो महसूस करने लगे। एंड और सीइंग, सीइंग यानी कि देखने लगे। अ फिगर, अ फिगर यानी कि एक आकृति। वंडरिंग, वंडरिंग होता है कि ऐसे भ्रमण करते हुए। द हॉल्स, जो वहाँ पे हॉल थे, जो बड़ा कमरा होता है उसको हॉल बोला जाता है, जो हॉल थे वहाँ पे फिगर यानी कि ऐसे कोई आकृति थी जो भ्रमण कर रही थी। तो ऐसा उन लोगों ने रिपोर्ट किया कि उनको अरी नॉइसेस, भयानक आवाज़ें सुनाई देती हैं, ठंडा महसूस होता है कई कई स्थानों पर, और ऐसे एक कोई आकृति है वो घूमती है, कि भूत है तो घूमते होंगे। लीसा, लीसा इन्वेस्टिगेटेड, लीसा ने क्या किया? इन्वेस्टिगेट यानी जांच पड़ताल करना। लीसा ने जांच पड़ताल की, बट लेकिन, फाउंड नथिंग, फाउंड यानी कि पाना, नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं पाया। आउट ऑफ द ऑर्डिनरी,
आउट ऑफ यानी कि के अलावा, आउट ऑफ के अलावा, द ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी यानी कि जो सामान्य होता है, साधारण होता है, उसके अलावा उसे कुछ नहीं मिला, उसे कुछ नहीं मिला। ओके, वन नाइट, एक रात, एक रात, अ ग्रुप ऑफ गेस्ट्स, एक ग्रुप ऑफ यानी कि एक समूह ऑफ गेस्ट, जो मेहमानों का एक जो समूह था, गेस्ट, गैदर्ड, गैदर यानी इकट्ठा हुआ, इन द होटल बार, इन द होटल बार में, होटल बार का होता है जहाँ पे वो लोग शराब वगैरह पीते हैं, कोई कॉकटेल वगैरह पीते हैं, तो उस एरिया को होटल बार बोला जाता है। तो वहाँ पे वो इकट्ठे हुए, टू शेयर, टू शेयर यानी कि बांटने के लिए, देयर गोस्ट स्टोरी, देयर यानी उनके, गोस्ट यानी कि भूत, स्टोरीज यानी कि कहानियाँ। तो जो भूतों की जो कहानियाँ होती हैं वो आपस में बांटने के लिए वहाँ पे इकट्ठे हो गए। सडनली, सडनली यानी अचानक, द रूम वेंट डार्क, जो रूम है, वेंट यानी हो गया, डार्क, डार्क यानी कि अंधेरा वाला रूम हो गया, एंड और द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है, तापमान है, ड्रॉप्ड यानी कि गिर गया, जो रूम का जो तापमान है वो गिर गया, कम हो गया। द गेस्ट्स, जो मेहमान थे, सौ यानी कि देखा उन्होंने, द गोस्टली यानी कि भूतिया, फिगर, फिगर यानी आकृति, उन्होंने एक भूतिया फिगर यानी कि एक भूतिया आकृति देखी, ऑफ यानी कि द फॉर्मर गेस्ट यानी कि जो पुराना उनका गेस्ट था, मेहमान था, उसकी देखी उन्होंने आकृति, कि मटीरियलाइज होना कि सामने आ जाना अचानक से, तो सामने आ गई। बिफोर यानी यहाँ पे पहले नहीं होता है, बिफोर का मतलब सामना, मतलब एकदम आपकी कोई यदि सामने आ गया है तो उसको भी हम ये बोलते हैं कि तो जो फॉर्मर गेस्ट है, मटेरियलाइज यानी कि सामने आ गया, प्रकट हो गया, बिफोर यानी कि उनके जस्ट सामने आ गया, देयर आइज यानी कि उनकी आंखों के सामने वो जो भूतिया गोस्ट है वो प्रकट हो गया। आगे बढ़ते हैं। लीसा, लीसा जो है न्यू, यानी कि जानती थी, लीसा जानती थी, सी हैड टू एक्ट फास्ट, सी यानी कि उसको, हैड टू यानी करना पड़ता ही था, एक्ट फास्ट यानी कि तेजी से कार्य, तो उसको तेजी से कुछ कार्य करना ही था। शी न्यू, वह जानती थी कि उसे कुछ ना कुछ तो तेजी से करना ही है। शी ब्रेवली, ब्रेवली यानी कि बहादुरी से, कन्फ्रंटेड मतलब होता है कि सामना करना या भिड़ जाना, सामना किया, द घोस्ट, जो भूत है उसका उसने ब्रेवली बहादुरी से सामना किया, हु जो, रिवील्ड यानी होता है कि बताना, जैसे पोल खोलना होता है उसको भी रिवील्ड करते हैं, और यहाँ पे जो बताना है, जो खुलासा करना है, उसके लिए यहाँ पे रिवील्ड आया है कि हु जो रिवील्ड यानी कि उसने खुलासा किया, दैट कि ही हैड नेवर चेक्ड आउट, ही हैड जो भूत है उसके लिए आ रहा है कि जो भूत है उसका जैसे सामना किया तो उसने खुलासा किया कि ही उसने हैड यानी कि नहीं किया था, नेवर यानी कभी नहीं किया था, चेक्ड आउट यानी होटल से जो जाने का प्रोसेस है उसने वो कभी कंप्लीट नहीं किया था, बिकॉज क्योंकि ही वॉज वेटिंग, वह वॉज था, वेटिंग यानी कि इंतजार करना, तो वह इंतजार कर रहा था, फॉर किसके लिए इंतजार कर रहा था, हीज बिलव्ड वाइफ, बिलव्ड यानी कि उसकी जो प्रियतम वाइफ, प्रियतम जो उसकी पत्नी है उसका वह इंतजार कर रहा था। हु नेवर अराइव्ड, हु यानी कि जो, नेवर यानी कभी नहीं, अराइव्ड यानी कि पहुंची, तो वह कभी नहीं पहुंची, वो उस अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था, उसकी पत्नी आ जाती तो वो चेकआउट कर देता, तो वो भूत बन गया वहाँ पे। लीसा डिसाइडेड यानी कि निर्णय करना, लीसा ने निर्णय किया, टू हेल्प यानी मदद करने का, द गोस्ट भूत की मदद करने का, बाय यानी कि के द्वारा कैसे, बाई फाइंडिंग यानी कि खोज कर, हीज वाइफ्स डिसेंडेंट्स उसकी जो पत्नी है, डिसेंडेंट्स यानी कि उसके जो वंशज हैं उनको ढूंढ करके, एंड और रीयूनाइटिंग यानी मिला करके, देम यानी उनको, इन द होटल के अंदर उनको मिला करके, मतलब कि उनको ढूंढा पहले फिर उनको मिलाया, तो मिला करके उसने ये निर्णय किया कि मैं घोस्ट की हेल्प करूँगी, तो ही डिसाइडेड टू हेल्प। ओके, अब क्या हुआ, विद द गोस्ट मिशन अकम्प्लिश्ड, जो घोस्ट है, भूत है, मिशन यानी कि उसका जो भी लक्ष्य था, मिशन था, अकम्प्लिश्ड
अकम्प्लिश्ड यानी होता है पूरा होना, तो वो पूरा हो गया। द होटल वॉज नेवर हॉन्टेड अगेन, जो होटल था नेवर हॉन्टेड यानी कि भूतिया, अगेन यानी कि दोबारा, तो वो जो होटल है वो कभी दोबारा हॉन्टेड नहीं हुआ। लीसाज ब्रेवरी एंड काइंडनेस, लीसा की जो ब्रेवरी यानी बहादुरी है, एंड और काइंडनेस, काइंडनेस यानी कि उसकी दयालुता है, टर्न यानी बदल दिया द वंस हॉन्टेड होटल, एक बार फिर द हॉन्टेड यानी भूतिया, होटल यानी कि उस भूतिया होटल को, इनटू यानी कि में, ए प्लेस यानी कि एक स्थान, ऑफ यानी किसका, लव यानी कि प्रेम का स्थान, एंड हैप्पीनेस यानी कि खुशियों का स्थान में उसने उसको बदल दिया। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। इसमें एक भूत था, फॉर्मर भूत यानी कि पुराना कोई गेस्ट था, वो आके रुक गया था और उसकी वाइफ नहीं आई थी, इसलिए वो चेकआउट नहीं कर पाया था। तो ये फिर वो परेशान करता था लोगों को। और फिर जो लीसा जो ऑनर है इनकी, उसने मतलब कि निर्णय किया और उसने उसकी वाइफ के जो भी वंशज थे उनको किसी को बुलाया और बुला के उनको मिला दिया, जिससे जो प्रेत आत्मा थी उसको शांति मिल गई और होटल जो है वो फिर आगे से कभी हॉन्टेड नहीं रहा, वो ठीक हो गया। तो इसी के साथ में ये स्टोरी कंप्लीट होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।